तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने धर्मवीर स्टडी प्रो चैनल में। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रश्नावली 4.3। ठीक है, कक्षा 10 हमारा टॉपिक है। प्रश्न इसका है 5वां। ठीक है, प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे हल। ठीक है, हल लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पर माना कि लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर हमारी x है। x कॉमा आप देख लेंगे, और तब देखिए चौड़ाई, चौड़ाई भी हम मान लेंगे। ठीक है, चौड़ाई हमारी क्या है? तो हमारी y है। ठीक है, हमारी x है और चौड़ाई क्या है? y है। तब हम यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे चूंकि प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो हमें कह दिया है जो पार्क है ना, हमारा पार्क देखिए लंबाई और चौड़ाई किस में होती है? तो हमारी लंबाई और चौड़ाई हमेशा होती है आयत में होती है। ठीक है, हमेशा आयत में होती है। ठीक है, तो हमारा इसका परिमाप कितना दे दिया है? तो परिमाप दे दिया हमारा इसका परिमाप। तो परिमाप दिया हमारा कितना दिया है? परिमाप हमारा, तो परिमाप दिया हमारा 80। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? तो क्षेत्रफल हमारा दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा दिया है 400। तो ये हमें दे दिया है। ठीक है, हमारा कितना है? ये हमारा मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिख देते मीटर स्क्वायर, हमारा ये मीटर है। ठीक है, ये है हमारा। तब देखिए हमारा हम लिख देंगे यहाँ पर पार्क का परिमाप कितना है हमारा? तो हमारा देखिए परिमाप है, ठीक है, तो परिमाप हमारा 80 है। तो 80 लगा दिया हमने। अब यहाँ पर हमारा पार्क का परिमाप क्या होता है? तो होता है हमारा 2 गुणा, यानी कि हमारा पार्क कैसा है? तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्र यानी वो परिमाप लगा देंगे। ठीक है, हम लिख देंगे पार्क का परिमाप, लेकिन लगाएंगे हम आयत का। तो आयत का होता है हमारा लंबाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई ये हमारा होता है बराबर में हमारा 80 दे दिया है, ये हमारा होता है परिमाप। तो यहाँ पर हम देखिए 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से 40 बार जाएगा। ठीक है, 2 चौक और 0 जोड़ दो। तो हमारा देखिए लंबाई हमने क्या मानी है? हमारी x है। तो हम यहाँ पर रख देंगे x प्लस चौड़ाई हमारी y है। तो y बराबर हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए y बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 माइनस x। तो यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 लिख दिया ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम फर्स्ट शर्त, और दूसरी शर्त में दिया देखिए हमें पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर दूसरी शर्त। तो यहाँ पर दे दिए पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पार्क, यहाँ पर हमारा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पार्क लिखना होगा, पार्क कर दिया है, पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल क्या हमारा? तो हमारा दे दिए 400। तो यहाँ पर 400 लगाएंगे, 400 मीटर स्क्वायर, परंतु हम 400 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए x है लंबाई और गुणित चौड़ाई कितनी हमारी y है, तो y लगा देंगे। तो बराबर हमारा 400 है। ठीक है, ये हमारा दे दिया है। तो यहाँ पर हम y का यहाँ पर क्या करेंगे? अब यहाँ पर हमने क्या निकाला है? तो y का मान लिख दिया, लिख देंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हम यहाँ पर नाम मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे y का मान, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x जो कर दूँ गुणा में है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या है वहाँ। तो y का मान है 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स बराबर में हमारा कितना है? 400। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमने समीकरण जो 1 है ना, इससे हमने इसमें मान रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से ये हम लिख देंगे यहाँ पर इतना। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका गुणा करेंगे इन दोनों में। तो यहाँ पर देखिए x का गुणा 40 में,
तो हमारा 40x और x से गुणा x में तो माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में हमारा 400। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख लेंगे आगे, तो एक्स स्क्वायर को आगे लाएंगे। ठीक है, और इसको उस तरफ ले जाएंगे। ये माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा और प्लस का हमारा 40, तो 40x और हमारा इसको इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 400 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस से ना, जब यदि एक्स के गुणांक का हमारा माइनस हो एक्स वर्ग का, ठीक है, तो माइनस होना तो हम क्या कर देते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर अलग से माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो एक्स स्क्वायर। अब इस वाले माइनस से ही माइनस प्लस माइनस 40x, अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 400 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जानेंगे हमारी यह चीज़ संभव है या नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे द्विघात समीकरण का, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तब हमारा, इसलिए हमारा क्या होगा, ए बराबर कितना होगा हमारा, तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, कॉमा बी बराबर कितना होगा, तो बी बराबर हमारा -40 होगा। ठीक है, कॉमा सी बराबर हमारा कितना है, तो 400 है, तो 400। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे हम, वो लगा देंगे हम। ठीक है, विभक्तकर सूत्र, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विभक्तकर सूत्र से। ठीक है, विभक्तकर सूत्र से, तो यहाँ पर हमारा विभक्तकर सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो इसमें हम मान रख देंगे सभी ए और बी के, सभी के। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी का मान 40 है। ठीक है, ये है माइनस वाला 40, तो माइनस का 40 है यहाँ पर, सी का मान हमारा 400 है। ठीक है, और ए का मान हमारा 1 है, तो हम ये मान रख देंगे आगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो हमारा बी का मान कितना है, तो बी का मान हमारा है 40, वो भी माइनस का स्क्वायर, तो स्क्वायर -4 गुणा ए का मान हमारा 1 है। ठीक है, तो ए का मान हमारा 1 है, कॉमा सी का मान कितना है हमारा, तो सी का मान हमारा है 400, वो भी प्लस का। ठीक है, तो 400 हमारा प्लस का है, तो 400 ये लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तब देखिए हमारा डी बराबर, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, तो देखिए हमारा 40 का स्क्वायर होगा, तो हमारा 40 का स्क्वायर देखेंगे, देखिए 40 का स्क्वायर होगा हमारा 1600। ठीक है, ये दोबारा गुणा होगा ना तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1600 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए 4 एकम 4, एक ये 4 ही रहेगा, तो 4 का गुणा 4 0 का 0 और 4 0 का 0 और 4 चौक 16। ठीक है, ये भी हमारा इतना ही आ जाएगा, ये बराबर आ चुका है। ठीक है, दोनों। तो हमारा देखिए डी बराबर, इनमें से प्लस की में से इतना जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, घट जाएगा यानी कि। ठीक है, प्लस की में से 1600 में से माइनस का 1600 गया तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, जब देखिए हमारा डी का मान 0 होता है तो क्या होता है हमारा, तब देखिए वास्तविक हल होता है। ठीक है, दो बराबर मूल होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः समीकरण की क्या होगा, मूल दो बराबर वास्तविक होंगे। ठीक है, हमारे वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे और हमारी यह संभव है, यह पार्क बनाना संभव है। तब हमें क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अब। ठीक है, तब क्योंकि हमारे क्या है, 0 आया है तो वास्तविक मूल आया है, वास्तविक डी का मान आया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे तब द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो हमारा द्विघात सूत्र हमारा है, समीकरण क्या है, एक्स में है, तो एक्स बराबर हम ले लेंगे माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी। ठीक है, माइनस का बी हमारा होता है ये प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस, इसे दोबारा ही लिख लो, एक्स बराबर माइनस का बी। ठीक है, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac, ये हमारा सूत्र अपॉन 2, यानी बटा में 2a होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर मान रख देंगे, तो देखिए एक्स बराबर माइनस का हमारा बी का मान कितना था, तो बी का मान आता हमारा -40, तो माइनस हमारा माइनस, यहाँ एक तो 40 में माइनस है और एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 40 आ जाएगा हमारा।
और प्लस माइनस जीरो का तो हमारा हमने इतने का हिस्सा देखिए अभी निकाला है, डी का मान कितना निकाला है, तो इतने का निकाला है जीरो, तो हम जीरो रख देंगे, ठीक है। और बटे में टू है तो टू, ए का मान कितना हमारा, तो ए का मान हमारा है 1, ठीक है। तो ये जीरो आ गया। अब देखिए एक्स बराबर 40 जीरो का जब हम जीरो का स्क्वायर निकालते हैं ना तो हमारा जीरो ही निकलता है, तो हम जीरो लिख लेंगे, प्लस का जीरो, प्लस माइनस जीरो, और बटे में 2 एकम 2, ठीक है। तो हमारा देखिए इसको तो हम इग्नोर मार देंगे, क्यों इग्नोर मार देंगे, तो यहाँ पर हम अभी नहीं मारेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे समीकरण के द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 जगह ले लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 40 प्लस जीरो एक बार ले लेंगे तो बटे में 2, ठीक है, कॉमा 40 माइनस जीरो बटे में 2, ठीक है, ये हम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 40 है ना, जुड़ेगा तभी जीरो रहेगा, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर मार देंगे, तो बटे में 2, तो हमारा देखिए क्या जाएगा, तो 2 दूना 4, ठीक है, नहीं यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना जीरो जीरो का तो हमारा एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसको भी जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसको इग्नोर मार देंगे, ठीक है। तो 40 बटा में 2, तो 2 दूना 4, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आएगा 20, यहाँ पर भी तो हम लिख देंगे एक्स बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमारा प्रश्न कहता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, तब हम लिख देंगे अतः हमने क्या माना था, तो लंबाई हमने क्या माना था, तो हम देख लेते हैं, तो लंबाई हमने माना था, तो लंबाई हमने मानी थी एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, तब देखिए लंबाई, ठीक है, लंबाई बराबर हमारी कितनी आई है 20 आई है एक्स का मान, तो 20, और चौड़ाई हमने मानी थी, क्या मानी थी हमने, तो हमने मानी थी 22, ठीक है, तो चौड़ाई हमारी थी 22, तो 22 का मान कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे चौड़ाई, तो हमारे दोनों का जो, ठीक है, तो चौड़ाई हमारी क्या है, दोनों का गुणनफल कितना था, तो दोनों का गुणनफल था हमारा तो 4, यानी कि हमारा कितना था, तो दोनों का गुणनफल था हमारा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं हम, तो समीकरण हमारा 1 आया था x प्लस वाई, ठीक है, बराबर में हमारा क्या था, तो हमारा था 40, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमें 20 मिल चुका है, तो यहाँ पर 20 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, बराबर में हमारा 40 है ना, तो यहाँ पर 20 को उस तरफ ले जाएंगे, तो y बराबर हमारा 40 माइनस 20 आएगा ना, तो y का मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी देखिए यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 20, दोनों ही बराबर आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व हो चुका है, तो ये हमारा हल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।